जानते हैं, डू यू नो, सिर्फ 30 दिन का चैलेंज आपको एक नया व्यक्ति बना सकता है। 30 दिन का चैलेंज आपके मेहनत करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। हर एक स्टूडेंट को ये 3 चैलेंज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट में ये 3 चैलेंज को पूरा करने की क्षमता है, उसे टॉपर या कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक रिसर्च स्टडी के अनुसार चैलेंज लेने वाले स्टूडेंट में विनर की क्वालिटी होती है। जो स्टूडेंट चैलेंज लेते हैं उनमें सोचने समझने और याद करने की क्षमता बढ़ती है। शारीरिक शक्ति, एकाग्रता शक्ति, आत्मशक्ति और पढ़ने लिखने की शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी इंसान में बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने की क्षमता, उससे टक्कर लेने की क्षमता चैलेंज लेने के गुणों से ही आती है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कोई एक बात सीखना हो तो सबसे पहले सीखो कि उन्होंने हमेशा अपने लाइफ में चैलेंज लिया, असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। अगर आप में चुनौती लेने की क्षमता है तो कामयाब होने का गुण स्वतः ही आ जाता है। चैलेंजर्स ऑलवेज बिकम अ गेम चेंजर। मैं इतना तो जानता हूँ कि इस चैलेंज को मात्र 5% स्टूडेंट ही पूरा कर पाएंगे, 95% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि आप 5% स्टूडेंट की गिनती में आते हैं या फिर 95% स्टूडेंट की गिनती में आते हैं। इतना तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर क्लास का टॉपर नहीं भी बने तब भी इस बार मार्क्स पिछली बार से डबल ही आएंगे, डबल से ज्यादा भी आएंगे। इस चैलेंज को लेने से दिमाग तो तेज होगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, याददाश्त शक्ति और मेहनत करने की क्षमता तो बढ़ेगी। इसकी गारंटी है, 100% गारंटी है। इन तीनों चैलेंज को पूरा करने के साथ साथ आपके लिए सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि क्या आप इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे, लास्ट तक देख पाएंगे, और ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो क्या इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाएंगे। चैलेंज नंबर 1, चेंज योरसेल्फ थ्रू फास्टिंग। टाइगर श्रॉफ हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं। पर मंडे को व्रत एक्चुअली रखते हो? I do keep a fast, मैम। मैं शिवजी का भक्त हूँ तो आजकल मैं भी 5 हफ्ते तक व्रत के नियम में हूँ। 1 साल पहले भी ये मैंने किया था और आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था। अगर आप ये समझते हैं कि व्रत का मतलब सिर्फ खाना नहीं खाना होता है, सिर्फ पूजा पाठ होता है, व्रत करने से कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह जो भी ख्यालात आपके होंगे, तो आपको सबसे पहले अपनी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। व्रत का असली मतलब क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये जानो कि व्रत करने के फायदे क्या होते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, याद करने और याद रखने की क्षमता बढ़ती है, चेहरे में तेज रहता है, शरीर का बल बढ़ता है और सही समय में सही निर्णय लेने की क्षमता भी आती है। मन की चंचलता पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है। हर समय सकारात्मक और खुश रहने की आदत बनती है। हफ्ते में एक दिन मात्र 2 टाइम खाना ना खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, भूख सहने की क्षमता बढ़ती है और इन्हीं सब कारणों के कारण हर कार्य में सफलता मिलता है। इतने सारे फायदे लेने के लिए व्रत के नियम का पालन भी करना होता है। व्रत के समय व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि कोई 5 हफ्ते तक व्रत करता है तो उसे 5 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। व्रत के दौरान व्यक्ति को हर बुरी आदत को छोड़ना होता है, जैसे कि गंदी वीडियोस को देखना, गलत विचार रखने की आदत को छोड़ना, किसी की भी बुराई करने की आदत को बिल्कुल छोड़ ही देना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नफरत करना बिल्कुल छोड़ना चाहिए। सब कुछ छोड़ना जरूरी होता है। साथ ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, नशा से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। और ये सब करने से ही मन की गंदगी साफ होती है, अर्थात चंचल मन जिसमें सालों से कई तरह की बुरी आदतें पड़ी होती है, कई तरह के बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में भरे पड़े होते हैं, वे सब नष्ट होने लगते हैं और मन साफ होने लगता है। यही कारण है कि हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। आजकल लोगों के लिए एक दिन के लिए खाना छोड़ना आसान है, लेकिन मोबाइल को पूरे एक दिन के लिए छोड़ देना बहुत मुश्किल काम है, काफी ज्यादा मुश्किल काम है। खाना छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन मन को बाकी बुरी आदतों से दूर रखना ये मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर कोई ऐसे माहौल में रहता है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त की बुराई करने की आदत है, माँ बाप में कमियां निकालने की आदत सी है, हमेशा मन में गलत और नेगेटिव विचार सोचने की आदत सी है, हमेशा दूसरों में कमियां, गलतियां निकालने की, खामियां निकालने की, बहाने देने की आदत सी है, खुद को सही मानना और दूसरों को गलत मानने की आदत सी है, या कुछ लोगों को खुद को कमजोर मानने की एक बहुत बुरी आदत सी है। खुद को कमजोर समझना ही तो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन का 2 टाइम का खाना छोड़ना आसान है, लेकिन बुराइयों को छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। जिसने मन को बुरी आदतों से हटा लिया और अच्छी आदतों को पकड़ लिया, वह कामयाबी की बुलंदियों को छूता है।
मैं आपको आने वाले 5 हफ्ते या आप चाहे तो 7 हफ्ते तक भी व्रत करने का चैलेंज ले सकते हैं। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, आपकी श्रद्धा जिस भी ईश्वर में है, बजरंगबली, भोलेनाथ, दुर्गा माता, सरस्वती, गणेश, किसी एक भगवान या माता का व्रत करें। व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान से कुछ मांगे ही, मांगने को मांग सकते हो, सच्चा विश्वास रहा तो मांगने से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी मांगोगे तब भी वो सारे फायदे मिलेंगे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। नंबर 2, बुक्स आर ऑलवेज माय बेस्ट फ्रेंड। दूसरा चैलेंज यही है कि कोर्स से हटकर बुक पढ़ने की आदत डालो, बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। अगर मेरी जिंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो है किताबें। किताबें पढ़कर मुझे जो सीख मिली है वो मुझे कोई नहीं सिखा सकता। अगर मुझ में किताबें पढ़ने की आदत न होती या मैं अच्छी किताबें नहीं पढ़ता तो शायद मैं आज इतना कामयाब नहीं होता। मैं भी कई लोगों की तरह ही स्ट्रगल कर रहा होता अभी तक। देखो, स्कूल कॉलेज की कोर्स की पढ़ाई अपनी जगह है, वो जरूरी भी है, लेकिन 24 घंटे में मात्र 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मात्र इतने समय के लिए कोर्स से हटकर किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोर्स में आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन आंसर, मार्क्स, इन्हीं सब में सीमित रह जाता है। आप सिर्फ पास होने के लिए या नंबर्स लाने के लिए पढ़ते हैं, जो आपकी सोच, आपके दिमाग को विकसित नहीं कर पाएगा, दिमाग को लिमिटेड माइंडसेट का बना देगा। हमारा दिमाग असीमित रूप से विकसित तब होता है जब इसे हमेशा कुछ अलग अलग कहानियां मिलती रहती है, कुछ अलग सीखने को मिलता रहता है, जिससे ये इंस्पायर्ड हो सके, जिस पर ये विश्वास कर सके और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने की क्षमता फिर से हासिल कर सके। और इसी के कारण हमारे अंदर छुपी हुई ताकत, शक्ति हम पहचान पाते हैं। मैं आपको शुरुआत में मात्र 3 किताबें ही पढ़ने को कहूंगा, और 3 नहीं तो मात्र 1 किताबें भी अगर इसमें से पढ़ लोगे ना तो आपके अंदर किताब पढ़ने की और जीवन में कामयाब होने की क्षमता ऑटोमेटिक जागने लगेगी, ऑटोमेटिक आपके अंदर हैबिट आ जाएगी। पहला बुक है द सीक्रेट बुक, इसका हिंदी वर्जन है रहस्य। दूसरा है थिंक एंड ग्रो रिच, इसका हिंदी वर्जन है सोचिए और अमीर बनिए। और तीसरा मेरा ई बुक है 30 दिन में टॉपर कैसे बने। प्रेजेंट में आपके पास ये तीनों बुक पढ़ने का टाइम नहीं होगा तो कम से कम ई बुक तो एक जरूर पढ़ो, 30 दिन में टॉपर कैसे बने। कम से कम इस बुक को तो जरूर पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तीनों बुक का। चैलेंज नंबर 3, सपनों से ज्यादा मेहनत करो। मेरा सालों का अपना एक्सपीरियंस है, जो मेहनत आपको बदल नहीं पाता असल में वो मेहनत ही नहीं होता, क्योंकि सच में किया गया मेहनत इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। ईमानदारी से किया गया मेहनत एक नए व्यक्ति को जन्म देता है, और सपनों से ज्यादा मेहनत करने वाले इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं। कामयाबी अमीरी या गरीबी नहीं देखता, बल्कि समर्पण और हार्ड वर्क देखता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सपने बड़े बड़े देखते हैं और मेहनत बहुत ही छोटी करते हैं। ख्वाब आसमान छूने की होती है और कदम छत तक ही बढ़ा पाते हैं। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सोते हुए सपने तो हर कोई देख लेता है, परंतु जो सपने आपको सोने ही नहीं देते, केवल वही सपने पूरे होते हैं। उस काम में सफलता अधिक मिलती है जहां उम्मीदें कम रखी जाए और मेहनत कई गुना ज्यादा किया जाए। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब दिन रात किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत किया जाता है तो हमारे अंदर की कमी, गलती, बुराइयां ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। हमारे अंदर ऑटोमेटिक सफल होने की आदतें बढ़ने लगती है। लगातार की मेहनत हमें एक नया वर्जन में तैयार करती है, हमें अंदर से और बाहर से पूरी तरह से बदल कर रख देती है। यदि खुद को पूरी तरह से बदलना चाहते हो, सबको पीछे छोड़ने का साहस सच में रखते हो, तो बहाने दिए बिना, टाल मटोल किए बिना, आत्मविश्वास को खोए बिना साहस के साथ मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर शौक हो जाए। क्या आप पहला चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, जिसमें मैंने कहा है व्रत करना होगा। सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजों का, बहुत सी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। भूल चुके हो तो वापस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। नंबर 1, चेंज योरसेल्फ थ्रू फास्टिंग। क्या आप दूसरा चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, जिसमें मैंने कहा है कि बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, कोर्सों से हटकर पढ़ो। नंबर 2, बुक्स आर ऑलवेज माय बेस्ट फ्रेंड। और क्या आप तीसरा चैलेंज लेने को तैयार हो, जिसमें मैंने कहा है कि सोच और सपनों से ज्यादा मेहनत करो। नंबर 3, सपनों से ज्यादा मेहनत करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली, फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।